एक ऐसा जगत जो इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, वह आत्मिक जगत है जिसके बीच में बहुत सारी स्पिरिट्स हैं जो वर्क कर रही है, जो काम कर रही है, लेकिन वो दिखती नहीं, वो नजर नहीं आती। सो आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, आत्मिक जगत के बारे में, जहां पर मैंने आपको कहा कि बहुत सारी आत्माएं जो काम कर रही है, जो दिखती नहीं है, और इस जगत के बीच में एक लड़ाई लगी है। और ये लड़ाई उन दुष्ट आत्माओं और खुदा के लोगों के बीच में है, जो खुदा के करीब जाने से खुदा के लोगों को रोकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारा जो भी कनेक्शन है, ये शैतान उस एंटी क्राइस्ट, उस लूसीफर के साथ कनेक्टेड है, जो भी मसीह लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। और वो नहीं चाहता कि मसीह लोग उस अपने सच्चे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की तरफ जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान जो है वो गुप्त में कार्य कर रहा है, वो नजर नहीं आता, वो इनविजिबल है। कलाम कहता है कि वह शैतान ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। वो देख रहा है उस मसीही को जो कमजोर है, ताकि वो उसको पकड़े और उसका सत्यानाश करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आएगा बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए। और वो कार्य करता है उन विचारों के द्वारा, उन थॉट्स के द्वारा जो नजर नहीं आते। क्योंकि थॉट्स, विचार कभी भी हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये इंसान के अंदर ही पैदा होते हैं, लेकिन ये नजर नहीं आते। ये पैदा होते हैं और ये गुनाह को जन्म दे देते हैं, ये जब बड़ी बड़ी चीज़ों को अंजाम दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विचारों में बहुत पावर है, विचारों में बहुत शक्ति है। और विचारों के द्वारा ही उस शैतान ने हवा को मजबूर कर दिया कि वह उस वृक्ष के फल को खाए। उसने उसका हाथ पकड़ा नहीं, लेकिन उसको थॉट्स दिए, विचार दिए, और ऐसे भयानक विचार, इतने प्रभावशाली विचार कि उसको जब उसने फल देखा, उसको खाने में अच्छा लगा, देखने में उसकी आंखों को भा गया, और उसके दिल में चाहत पैदा हो गई कि वो तोड़े और उसे खाए। और उसने मात्र उन शैतान के विचारों को अपने अंदर लिया और गुनाह को, इतने बड़े पाप को जो परमेश्वर की नज़र में पाप है, उसको अंजाम दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही इज सेम टुडे। वो आज भी सेम अपना हथियार सबसे पहले लागू करने की कोशिश करता है। वो आपके पास भी प्रतिदिन आता होगा, मेरे पास भी प्रतिदिन आता है, और हमें वो विचार देता है। और उसके विचार इतने प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि शैतान के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। वो विचार के ऊपर विचार देता जाता है, ताकि हम उसके विचारों के तले दब जाएं, हम दब जाए उसके विचारों के तले। सो आज मैं आपको ऐसे हथियार बताऊंगा कि आप शैतान का सामना कर पाओ, उस आत्मिक जगत के बीच में, जिसके बीच में वो आपको तबाह करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको नाश करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया इस बात को नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हम प्रभु को और बाइबल को जानते हैं। सो आए, सबसे पहला हथियार मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला हथियार है कि जिससे आप शैतान को मार सकते हो, वो है बाइबल। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रभावशाली हथियार है, दैट इज ए बाइबल, पवित्र शास्त्र, प्रभु का कलाम। अब देखें, जीसस जब पहाड़ के ऊपर थे, यीशु जब पहाड़ के ऊपर थे, यीशु मसीह ने उपवास रखा, और उसके दरमियान जब शैतान उसके पास आता है, तो उसे सबसे पहले कहता है कि तू इस पत्थर से कह रोटी बन जाए। डेवल उसे विचार दे रहा था कि वो पत्थर को रोटी में तब्दील कर दे। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटर था, वो बना सकता था। और शैतान उसे टेम्प्ट कर रहा था, शैतान उसे भड़का रहा था, शैतान उसे ये करने पर मजबूर कर रहा था कि तू सृष्टि करता है, एंड यू कैन डू एवरीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम पत्थर को रोटी बना सकते हो, क्योंकि तू सृष्टि करता, तू रचनहार खुदा है। उसने जब यीशु को इन बातों को लेकर भड़काया, यीशु ने कहा, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ऐसा जो वचन उसने बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदावंत के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से जिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 बार जीसस ने सेम कहा कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं रचेता हूँ, तुम उससे डर, तुम उससे भाग जा, लेकिन जीसस ने वचन के द्वारा फाइट की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि जीसस ने ये काम किया, तो हमें भी सेम एज इट इज वही कार्य करना है जो यीशु ने किया। क्योंकि ये लड़ाई है शैतान के विचारों के बीच में और खुदा के विचारों के बीच में। आपके अंदर शैतान के विचार भी आएंगे और आपके अंदर खुदा के विचार भी आएंगे। अब देखें, आपके अंदर वो डेविल डालेगा कि तू ये गुनाह कर, तू ये पाप कर, तू ये पाप कर, तुझे कोई नहीं देख रहा, तुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा, और कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तू कर सकता है। खुदा तुझे माफ कर देगा, खुदा तुझे बख्श देगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि खुदा माफ नहीं करता, क्योंकि वह दयालु, अनुग्रहकारी और दया करने वाला खुदा है। लेकिन
मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम उसके अनुग्रह को पाप का लाइसेंस ना बनाए, हम उसकी दयालगी को, हम उसकी क्षमा की पावर को, हम उसके प्रेम को प्लीज हम गुनाह का लाइसेंस ना बनाए। वो माफ करता है, लेकिन शैतान आपको ये बोलकर कि वो माफ कर देगा, वो माफ कर देगा, आपको इन विचारों को नहीं लेना। ये बोलो कि लिखा है कि मनुष्य उसकी संतान है, और जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो पाप कर ही नहीं सकता। शैतान आपको बहुत बार बोलेगा कि तू गरीब हो रहा है, चल अब चर्च को छोड़, और ये रास्ते हैं तो इनको पकड़, लेकिन ये गलत रास्ते हैं, ये पाप वाले रास्ते हैं, लेकिन तुझे पैसा बहुत मिलेगा। शैतान आपको भड़काएगा कि खुदा तेरी मजबूरी जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शैतान के इस विचार को लेने के बजाय ये कहना कि लिखा है कि जो भी तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। शैतान हमेशा आपको कहेगा तू पा, तू और पा, तू और पा। याद रखिए, यही युक्ति वो हवा के पास लेके गया था, क्योंकि हवा के पास सब था, मात्र एक फल को छोड़कर। शैतान आपको टेम्प्ट करेगा, तेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, देख दूसरों के पास कितने धनारे, कितने अमीर बन रहे, लेकिन तू अभी का भी वहां है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शैतान की वो चाल है, वो विचार है जो वो आपके अंदर डाल रहा है और आपको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन खुदा का विचार है, खुदा का शब्द कहता है, ये लिखा है कि तेरे पास जो कुछ भी है तो उसमें संतुष्ट रह। जब आपके मन में ये दोनों वचन उठे, ये दोनों विचार उठे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपने मुंह से परमेश्वर के विचार बोलने, क्योंकि जब आप देखो प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु का रूप, उसके मुंह से तलवार निकल रही है। ये जो स्वाड है ना, तलवार है, ये खुदा के मुख से चलती है, ये खुदा के मुंह से चलती है, और आपके मुंह में उसका जीवत कलाम होना चाहिए, जिससे बोलो आप और शैतान को शर्मिंदा करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान बाइबल से नफरत करता है, शैतान बाइबल से डरता है, शैतान बाइबल से खौफ खाता है। शैतान को पता है कि उत्पत्ति के अंदर उसकी हार है और प्रकाशित वाक्य के अंदर जीसस की जीत है। वो शुरुआत में हार चुका है और यीशु शुरुआत में बलिदान होकर किंग बन चुका है। प्रकाशित वाक्य में यीशु का जीत है। शैतान की उत्पत्ति में अंदर भी हार है और प्रकाशित वाक्य के अंदर भी हार है, जब उसको नरक में डाला गया। जीसस की उत्पत्ति के अंदर भी जीत है और प्रकाशित वाक्य के अंदर भी जीत है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके हिस्से में खुदा का कलाम आया जो आपको विजयी देगा। जो भी थॉट्स आपके अंदर शैतान की ओर से उठते हैं, प्लीज उनको रद्द करके आप खुदा के कलाम को बोलते रहो मुंह से, जब तक वो थॉट्स आपके अंदर पूरी रीति से खत्म नहीं होते। कलाम कहता है जो भी ज्ञान हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में उठता है, हम उसको ढा देते हैं और उसको पकड़कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये खुदा का कलाम आपके दुश्मन को गुलाम बनाता है, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके मन में शैतान के द्वारा उठने वाले विचार है, जिससे आपको बांधना है और जिसको आपको गुलाम बनाना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ज्ञान के विरुद्ध में उठ रहे हैं। ये आपको खुदा से दूर करेंगे, ये आपको प्रभु से दूर करेंगे। आपके मन में आ सकता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, चलो वो पूरा तो नहीं सुधरा, लेकिन हाँ वो कहाँ ना कहाँ ठीक है। शैतान आपको भड़काएगा, कोई बात नहीं, वो तेरे सामने ही गलत काम कर रहा है, वो तेरे सामने बैठा, वो तुझे कह तो नहीं ना रहा। एक ना एक दिन आपका मन तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, और आप भी अपने मित्र के नाई पाप करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम कहता है धन्य है वह जो पापियों की संगति नहीं करता। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, और जो ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठता। आपको कौन सा विचार चाहिए? क्या आपको खुदा का, क्या आपको शैतान का विचार चाहिए? नहीं, आपको जाना है, बचना है। समझिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सब शैतान की युक्तियां, ये सब शैतान की प्लानिंग है, और शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी युक्तियों को जानो। शैतान चाहता है आप हमेशा उसके गुलाम बने रहो। शैतान चाहता है कि आप हमेशा उसकी बातों में फंसते रहो। शैतान चाहता है कि आप बर्बाद हो जाओ, आप तबाह हो जाओ और यीशु के पीछे न चलो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान हमेशा आपको टेम्प्ट करेगा, हमेशा आपको भड़काएगा कि ये कलाम तेरे लिए नहीं है, ये वचन तेरे लिए नहीं, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा है। आपके पास्टर से आपको दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यदि आपका पास्टर सच्चा कलाम सुनाता है तो हाँ, डेविल दूर करने की कोशिश करेगा। डेविल आपको भड़काएगा कि तो इस चर्च में मत जा, क्योंकि डेविल आपको सच्चे कलाम को देखने की बजाय उसको हटा देगा और आपको पासवान की कमियां दिखाना शुरू कर देगा। आपको पासवान के परिवार की कमियां दिखाना शुरू कर देगा। आपको वो दिखाएगा कि इस पास्टर की जिंदगी में ये चीजें हैं, ये चीजें, ये चीजें, और आप अपना ध्यान फिर सच्चे वचनों से हटाकर उसकी जिंदगी की ओर लगाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा जो फरीसी तुमसे कहें तुम वो करना, लेकिन उनकी जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी को तब्दील मत करना। सुनिए, आपको वो करना है जो खुदा का कलाम कहता है। यदि वो
प्रीच कर रहे हैं सही, आप उन्हें फॉलो करो, उनकी लाइफ को नहीं। आपको ये वचन एक्सेप्ट करना है कि जीसस ने कहा फरीसियों की बातों को सुनो लेकिन उनकी जिंदगी को नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जीसस के विचार शुद्ध है। अगर यीशु वहां पर वचन ना बोलते तो यीशु हार जाते, क्योंकि यीशु ये हमको दिखाना चाहते थे कि देखो, यदि मैंने खुदा होने के बाद भी कलाम बोला तो तुम्हें भी बोलना पड़ेगा, तुम्हें अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, तुम्हें अपने मुंह से कहना पड़ेगा यदि तुम अपने दुश्मन को मारना चाहते हो। क्योंकि संसार में आप देखें, यदि इंसानों की बातें, कई बार हम इंसानों की बातें सुनते हैं और इंसानों की बातें हमें इतना मोटिवेट कर देती है, वो इंसानों को हम जानते भी नहीं, उन इंसानों से हम कभी मिले भी नहीं जो कपड़ों का व्यापार करते, और वो कैसे बहनों को अट्रैक्ट कर लेते कि ये कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये ट्रेंडिंग में है। किसी एक्टर ने, किसी और बंदे ने, सेलिब्रिटी ने कह दिया कि ये मार्केट में नया प्रोडक्ट है, ये है, वो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभावित हो जाते हैं, हम खींचे चले जाते हैं, हम उनके शब्दों को सुनकर इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हम उन चीज़ों को खरीदने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए अपने रूप को वैसा ढलना शुरू कर देते हैं। यानी इंसानों के शब्द हमें शेप देना शुरू कर देते हैं, हमें आकार देना शुरू कर देते हैं। ये ताकत है इंसानों के वर्ड्स के अंदर, ये ताकत है इंसानों के शब्दों के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि इंसान के शब्द इतने पावरफुल हैं तो वो शैतान जब उस पहाड़ के ऊपर आता, जो जीसस से अपने वचनों में उससे फाइट करता, अपने वचनों से उसे टेम्प्ट करता है, क्योंकि जीसस जानता था कि डेविल बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के आ रहा है, उसके शब्दों में इतनी ताकत है कि उसके शब्दों से ही आज वो आत्मिक जगत के अंदर काम कर रहा है, विचारों को लेकर आ रहा है, और वह लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है सुसाइड की ओर। सुसाइड करने का किसी का दिल नहीं करता, लेकिन डेविल ही टेम्प्ट करता है, इंसान अपने अंदर इन विचारों को पैदा करता है, और वो मरने के ऊपर, दवाइयाँ खाने के ऊपर, वो नशा करने के ऊपर, वो अलग अलग प्रकार के कामों को करने के ऊपर मजबूर हो जाता है, क्योंकि शैतान के वर्ड्स पावरफुल हैं, और उसके वर्ड्स कई बार डायरेक्ट आते हैं, कई बार इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा आते हैं। लेकिन याद रखिए, उससे भी प्रभावशाली, उससे भी ताकतवर खुदा का कलाम है, जो जीसस ने अपने मुंह से बोला था। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि लिखा है, लिखा है, लिखा है, क्योंकि शैतान के शब्दों से ज्यादा, इंसान के शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली, ताकतवर खुदावंद का कलाम है, जो उसके मुंह से निकलता है, और उसके मुंह से तलवार निकलती है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, हमने पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इन वचनों को अपने मुंह में रखना है। एक तलवार की मानद ये काम करेगा, जो शैतान के विचारों को काट के रख देगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के पास और अपने पास्टर, अपनी चर्च के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा विश्वास है ये वचन बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर कार्य करेगा। खुदावंद आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।